अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। सेम इज़ द केस विद नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं। अब आयरन की रस्टिंग फ़ौरन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं। दे डू नॉट रस्ट क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ मेटल्स अंडरगो करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। और नॉन मेटल्स में भी हम देखेंगे कुछ नॉन मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स। लेकिन सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटल्स बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल कॉमन मेटल्स आपने देखा होगा एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर होते हैं। दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स बाय मेल्टिंग, मोल्डिंग, कास्टिंग, हैमरिंग एंड रोलिंग। और मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली शाइनी सॉलिड्स होते हैं। दे हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यानी कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू 1, 2, 3 कोई भी हो सकती है। अगर कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +2। सो ये जो टेंडेंसी ऑफ मेटल होती है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की किस तरह चेंज होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, जबकि हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। जबकि 2A के आपके पास एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सिमिलरली 3A के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4th हैं, 5th है, 6th है, 7th है एंड 8th। सो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स या उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरह चेंज होती है। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपके पास सेकेंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और ये आपके पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। सो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि लिथियम जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव। लिथियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम, सोडियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन पोटेशियम एंड पोटेशियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन रुबीडियम। Tendency of metal to lose electrons increases from top to bottom in a group, while tendency of metal to lose electron decreases as we move from left to right. यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मेटालिक करेक्टर चेंज होकर नॉन मेटालिक करेक्टर में चेंज हो जाता है। यानी मेटल्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, नॉन मेटल्स आपके पास राइट हैंड साइड पे हैं। लिथियम और बेरिलियम बेसिकली मेटल्स हैं सेकेंड पीरियड। बोरॉन मेटलाइड है और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये सारे नॉन मेटल्स हैं। सो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो लिथियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर सकता है सोडियम पारोक्साइड, क्योंकि सोडियम लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये पारोक्साइड फॉर्म करता है। सिमिलरली पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, because it is more reactive than sodium. However, जब हम periods में जाते हैं as we move from left to right तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इग्निशन में रिएक्ट करता है, जबकि एल्युमिनियम रिक्वायर्स हीटिंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। So, when aluminium oxide is formed, it serves as a protective covering that prevents further reaction.
सो इनमें हम ये भी देखेंगे जो हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स किस तरह होते हैं, यानी ऑक्साइड्स की क्या नेचर होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल के हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेटालिक करैक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे या नॉन मेटालिक करैक्टर हमारे पास राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली ये जो सोडियम मैग्नीशियम है, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम परऑक्साइड भी ये फॉर्म कर सकता है, दोनों ऑक्साइड्स ये फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्म करता है। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस ऑक्साइड फॉर्म करता है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास फॉर्म हो जाता है, और क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनमें आप देखें कि आपके पास ये सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक, वाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है विच है बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोथ एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड वीकली एसिडिक होता है, फास्फोरस ऑक्साइड इज़ एसिडिक, सल्फर ऑक्साइड इज़ स्ट्रांगली एसिडिक, वाइल क्लोरीन ऑक्साइड इज़ वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। सो अब जब हम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बेसिक ऑक्साइड है, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है। सिमिलरली जो बेसिक करैक्टर ऑक्साइड्स का होता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक करैक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीज़ होता जाता है। यानी बेरिलियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक दैन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक दैन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक दैन स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक दैन बेरियम ऑक्साइड। यानी हमारे पास जो बेसिक करैक्टर ऑक्साइड्स का होता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप का आपको ऑक्साइड्स का करैक्टर दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि बेरियम ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2A। इट इज़ मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। सो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिक करैक्टर ऑफ द ऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम left to right. Similarly, metallic character also is present on left hand side, while non-metallic character is present on right hand side of the periodic table. ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सेकेंड जो आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स आ जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, एज वेल एज द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom, and the basic character of oxides also increases from top to bottom. और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बेसिक ऑक्साइड है, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स।